गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य जानेंगे। भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष, भारत के संस्थापक पिता, भारत के बिस्मार्क, भारत के एकीकरणकर्ता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र के लिए उनका योगदान चमत्कार से अधिक है। एक बैरिस्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए सरदार पटेल बाद में एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता बन गए। अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों का मंचन करते हुए सरदार पटेल ने ब्रिटिश प्रशासन के सिद्धांतों को उखाड़ फेंका। कई बार कारावास में रहने के बावजूद सरदार पटेल राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी रहे। आज़ादी के बाद भी सरदार पटेल ने भारत को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। आइए जानते हैं भारत के लौह पुरुष के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। 31 अक्टूबर उनकी जन्मतिथि नहीं है। हाँ, 31 अक्टूबर उनकी वास्तविक जन्मतिथि नहीं है। सरदार पटेल ने स्वयं स्वीकार किया था कि यह उनकी वास्तविक जन्मतिथि नहीं है। जब वे अपनी मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे तब उनसे उनकी जन्मतिथि पूछी गई। सरदार पटेल ने ऐसे ही 31 अक्टूबर 1875 बताया। तब से 31 अक्टूबर को उनकी जन्मतिथि माना जाता है। पहले शादी और फिर हाई स्कूल। 16 साल की उम्र में उनकी 1891 में झावेरबा पटेल से शादी कर दी गई और 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास किया। एक बैरिस्टर बनने की प्रारंभिक महत्वाकांक्षा। बचपन में उन्होंने बैरिस्टर बनने का मन बनाया। वह इंग्लैंड में अध्ययन करना चाहते थे। उस समय उनका परिवार इतना समृद्ध नहीं था कि वे उन्हें कॉलेज में दाखिला दिला सकें। जब उन्हें प्लेग हुआ। जब वह प्लेग से पीड़ित अपने दोस्तों की देखभाल कर रहे थे तो उन्हें भी वह बीमारी हो गई। चूँकि यह बीमारी बहुत संक्रामक थी, इसलिए पटेल ने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और कुछ समय एक मंदिर में बिताया। बाद में वह धीरे धीरे बीमारी से उबर गए। परिवार से दूर। पटेल ने कई साल परिवार से दूर बिताए हैं। दोस्तों से किताबें उधार लेकर खुद पढ़ाई की। बाद में वह अपनी पत्नी के साथ गोधरा में बस गए। द मेकिंग ऑफ अ बैरिस्टर। इंग्लैंड जाने से पहले और बैरिस्टर बनने के बाद पटेल ने लॉ में कोर्स किया और गोधरा, बोरसद और आनंद में देश वकील के रूप में अभ्यास किया। एक जीनियस माइंड। 36 साल की उम्र में सरदार पटेल लॉ की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। उन्होंने मिडिल टेम्पल इंस ऑफ कोर्ट लंदन में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने 30 महीनों के भीतर अपना 36 महीने का कोर्स पूरा किया और कॉलेज की कोई पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद अपनी कक्षा में टॉप किया। काम करने के लिए समर्पित। 1909 में उनकी पत्नी झावेरबा पटेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हें कैंसर का पता चला। एक सफल सर्जरी के बावजूद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। जब पटेल को अपनी पत्नी की मृत्यु का नोट दिया गया तो वह अदालत में एक गवाह से पूछताछ कर रहे थे। पटेल ने नोट को पढ़ा और उसे जेब में डाला और अपना काम जारी रखा। एक पूर्ण अंग्रेजी। जब वे इंग्लैंड से लौटे तो उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई थी। वह सूट पहनते थे और ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बोलने लगे थे। वो उस समय सिगार पीते थे। हालांकि उन्होंने बाद में महात्मा गांधी की कंपनी में धूम्रपान छोड़ दिया। एक उम्दा ब्रिज प्लेयर। उन्हें कार्ड गेम ब्रिज खेलने का शौक़ था। इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी वह ब्रिज खेला करते थे। वे इस खेल के कई बड़े खिलाड़ियों को गुजरात क्लब में आसानी से हरा देते थे। एक पेशेवर बैरिस्टर। जब वह 1913 में भारत लौटे तो पटेल अहमदाबाद में बस गए और शहर के सबसे प्रसिद्ध बैरिस्टर बन गए। उन्होंने एक आपराधिक वकील के रूप में लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने प्रसिद्धि के साथ साथ एक बड़ी संपत्ति अर्जित की। एक राजनेता बनना नहीं चाहते थे, लेकिन
हाँ, वह शुरू में राजनेता नहीं बनना चाहते थे। हालांकि अपने दोस्तों के आग्रह पर उन्होंने 1917 में अहमदाबाद में नगर पालिका चुनाव लड़ा और इसे जीत लिया। गांधी से प्रेरणा। जब गांधी जी ने किसानों के पक्ष में इंडिगो विद्रोह का मंचन किया तो पटेल को बहुत प्रेरणा मिली और 1917 में गांधी जी के साथ हुई एक बैठक ने पटेल को बदल दिया और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा। 2018 में भारत सरकार ने दुनिया की सबसे ऊंची पटेल के सम्मान में एकता की प्रतिमा का अनावरण किया। सारे बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बेटा ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति अब पटेल जी की है, जिसका कि नाम है एकता की प्रतिमा, और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल के जन्मदिन पर यानी 31 अक्टूबर 2018 को इस प्रतिमा का उद्घाटन किया। मूर्ति ज़्यादातर कांस्य से बनी है। जो मूर्ति का ज़्यादातर भाग है वो किससे बना हुआ है? कांस्य से। और प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिज़ाइन की गई है। बच्चों ध्यान से ये नाम याद रखेंगे आप। इनके जो मूर्तिकार हैं जिन्होंने यह मूर्ति बनाई है उसका क्या नाम है? राम वी सुतार। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे।